हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक वेंचर्स एकेडमी। आज के इस सेशन में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द कंप्यूटर्स। हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, तो लेट अस स्टार्ट इट फ्रॉम आवर इंट्रोडक्शन। तो सिर्फ यहाँ पे जो मैं चीज़ें कवर करने वाली हूँ पार्ट फर्स्ट में, दैट इज़ ओनली द इंट्रोडक्शन एंड थ्योरी पार्ट, तो बहुत ही बेसिक चीज़ें। और सेकेंड वाले पार्ट में हम ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, हमारा जो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था? इन्वेंशन प्रोसेस दैट वाज 3000 ईयर्स एगो। तो एक्चुअली जो पहला कंप्यूटर बना था वो बनाया गया था किससे? वुड मटेरियल से। उसका नाम था अबैक्स, जो सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता था। उसके बाद सेकंड कंप्यूटर आया एस्ट्रोरेबल, ये ज़्यादातर नेविगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता था। तो जो हमारा फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1642 में। किसने किया था? ये पास्कल ने किया हुआ था। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। जो अबैक्स था उसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है, वुड से बना हुआ है, इसमें बीड्स हैं और प्लस माइनस प्रोडक्ट वगैरह इनटू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपने सिंपल अबैक्स में। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था ये कंप्यूटर, ये जस्ट अभी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो सेकंड जो हमारा स्टार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। तो 5 जनरेशन्स हैं वो हम पढ़ेंगे। तो पहली जनरेशन जो है दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन, ये हमारी स्टार्ट हुई थी 1940 से 1956 तक। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके रिलेट हैं। पहली चीज़, इसमें हमने यूज़ किए थे वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। तो सेकंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में है, जो लैंग्वेज हमने यूज़ की फर्स्ट जनरेशन में दैट वाज द मशीन लैंग्वेज। तो अगर अब सेकंड हम बात करेंगे अपने इनपुट्स की, तो इनपुट कैसे देते थे? वो हम देते थे विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप। सिर्फ फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं अभी हम। तो आउटपुट कैसे मिलते थे हमें? ये मिलते थे हमें अपने प्रिंट आउट्स की वजह से, जैसे सिंपल पेपर्स पे हम प्रिंट आउट्स करते थे, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात की, पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स थे कौन कौन से? ये था UNIVAC, दैट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सेकंड था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो जो UNIVAC था ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था जो हमने किसको? बिजनेस क्लाइंट को दिया था, द US सेंसस ब्यूरो 1951 में। ये डायग्राम हमारी वैक्यूम ट्यूब की है, ऐसा दिखता था जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़, काफ़ी बड़े साइज़ का था, बहुत बड़ी स्पेस लेता था, काफ़ी साइज़ बड़ा था इसका, एफिशिएंट भी ज़्यादा नहीं था। ये मैग्नेटिक टेप्स की एंड दिस दैट इज़ द पंच्ड कार्ड्स या पेपर टेप्स, ये उनकी थोड़ी डायग्राम है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको आ सकते हैं फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो स्टार्ट हुआ था हमारा 1956 अप टू 1963। तो कुछ अपलिफ्टमेंट्स आ गई। पहली चीज़ जो चेंज हो गई कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स के बदले अब हमने जो यूज़ किया दे वर द ट्रांजिस्टर्स। तो साइज स्मॉल हो गया, फास्टर हो गए ये वाले टाइप के कंप्यूटर्स, ये काफ़ी चीपर हो गए। तो इसका मोबिलिटी जो एक जगह से दूसरी जगह भी थोड़ा टू सम एक्सटेंड ले सकते थे क्योंकि साइज़ थोड़ा स्मॉल हो गया था। इनपुट में कोई चेंज नहीं आई सेकंड जनरेशन में, वो सेम ही था पंचड कार्ड्स वाला। आउटपुट भी सेम ही रहा, प्रिंट आउट वाला केस सेम, कोई डिफरेंस नहीं आई अभी। तो जो लैंग्वेज की बात करेंगे, पहले में तो मशीन लेवल था, अब इसमें हमारी लैंग्वेज आ गई असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो कुछ लैंग्वेज भी सेकंड जनरेशन में बनाई गई कंप्यूटर की लैंग्वेज, तो वो थी कोबाल और थी फ्रोटान। ये जो लैंग्वेज है ये कोबाल एंड फ्रोटान, ये लैंग्वेज से कुछ कंप्यूटर की कोडिंग लैंग्वेज जिसमें हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास ये डायग्राम है ट्रांजिस्टर्स की, ऐसे लगते थे ये ट्रांजिस्टर्स जो हमने अपने सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ किया। तो इसके रिलेट आपको काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। आप ध्यान से थ्योरी सुनिएगा क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे इसमें से ही आएंगे। तो अब थर्ड वाली जनरेशन वो है हमारी थर्ड जनरेशन जो स्टार्ट हुई थी 1964 से स्टार्ट हुई थी अप टू 1971। इसमें कुछ और चेंज आ गई। अब हमने ट्रांजिस्टर्स के बदले यूज़ किया इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसको हम ICs भी बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स की शॉर्ट फॉर्म है ICs। यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स को छोटा करके सबको एक ही चिप में डाला गया। एक सिलिकॉन, वो चिप बनी थी सिलिकॉन से, उसको बोला गया था सेमीकंडक्टर। सारे ट्रांजिस्टर्स को उसी में बना इंटीग्रेट किया गया, ठीक है। अब इनपुट यहाँ चेंज हो गए, वो पंचड कार्ड का सिस्टम खत्म हो गया, कीबोर्ड्स आ गए, मॉनिटर्स आ गए। तो अब इसका साइज़ और स्मॉल हो गया। कीबोर्ड का साइज़ आप खुद जानते हैं, मॉनिटर्स का साइज़ जानते हैं, तो स्मॉल हो गया, एफिशिएंट काफ़ी हो गया। और इम्पॉर्टेंट चीज़, मॉनिटर जो है ये एक्ट करता है बोथ एज अ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस। ये डायग्राम हमारी है कीबोर्ड की, और जो स्टार्टिंग पे है वो है इंटीग्रेटेड चिप IC की, ये जो हमारे यूज़ होते थे थर्ड जनरेशन में।
तो मॉनिटर्स का याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट एक्ट्स एज बोथ इनपुट एज वेल एज द आउटपुट डिवाइस, दोनों में आएगा ये। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले जनरेशन की तरफ, जो है हमारी फोर्थ जनरेशन, जो स्टार्ट हुई थी 1971 से अप टू द प्रेजेंट डेट। तो इसमें हमने जो अपलिफ्टमेंट की थी, इसमें आ गया अब माइक्रो प्रोसेसर्स का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ थाउजेंड्स, वहाँ तो हमने किसका यूज़ किया था, सिर्फ इंटीग्रेटेड चिप्स का ना, सिलिकॉन चिप्स, सेमीकंडक्टर्स का। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, थाउजेंड्स ऑफ आईसी दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हमने बनाया सिर्फ एक ही सिलिकॉन चिप पे। बहुत अपलिफ्टमेंट आ गई, साइज इतना रिड्यूस हो गया जैसे जस्ट लाइक द पाम ऑफ हैंड, एक इंसान की हथेली, हाथ की हथेली जो है, इतना साइज हो गया। अब इसमें सीपीयू आ गया, सीपीयू को फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आईओ का फुल फॉर्म हो गया इनपुट आउटपुट कंट्रोल। ये सारे सिंगल चिप ही सबको कंट्रोल करती थी। तो पहला कंप्यूटर होम यूजर के लिए जो बनाया गया था वो आईबीएम ने दिया था 1981 में। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा इसके बाद जो दिया वो एप्पल वालों ने दिया था, उसका नाम क्या था, मैकिन्टोश कंप्यूटर का, वो दिया था 1984 में। सेकंड इंपॉर्टेंट फोर्थ जनरेशन में जीयूआई मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस काफ़ी डेवलप हो गया, माउस आ गए, बाकी हैंड हेल्ड डिवाइसेस आ गए हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। तो ये था हमारा फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स, जो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो फाइनल जो आया था वो फिफ्थ जनरेशन था, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, मतलब आज से चल रहा है और आगे चलता रहेगा, अपलिफ्टमेंट्स आती रहेंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने इसमें यूज़ किया वो था कॉन्सेप्ट ऑफ एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सब खेल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है जी। पूरी वर्ल्ड जो है सारी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑब्टेन करने के लिए यूज़ क्या किया, पैरेलल प्रोसेसर्स का और सुपर कंडक्टर्स का। अब गोल क्या था, क्यों यूज़ किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि कोई ऐसा डिवाइस हम बनाएं जो कैपेबल ऑफ लर्निंग हो और वो खुद ही सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन करे। तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंसान को पूरा कंप्यूटर से जोड़ती है, एक अफाइज इंसान भी कंप्यूटर चला सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये काफ़ी डीप टॉपिक है, जो कि इतना डीप हमें नहीं पढ़ना, पूरा सब्जेक्ट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिलहाल एग्जाम के लिए आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो सेकंड, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम तो अभी तक कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं, तो हमने जाना ही नहीं कि ये कंप्यूटर बनाया किसने, इतनी अच्छी चीज़, अजीब चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो इसका फादर जो है दैट वाज चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को बोला गया दैट ही इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये एक इंग्लिश इन्वेंटर भी था और मैथमेटिशियन भी था। मतलब सारी जो मेहरबानी और करम हम पे हो रहे हैं ना, वो सब किसकी वजह से हैं, वो तो चार्ल्स बैबेज की वजह से है। इसी शख्स ने बनाया था ये कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट, जो कि आगे आगे अपलिफ्टमेंट होता जा रहा है। आगे तो पता नहीं कितने कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं कंप्यूटर के, और ये दुनिया तो पूरी डिजिटल हो जाने वाली है। उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट हैं लिटल, दैट इज एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स यूजुअली यूज़ होते हैं टू कैलकुलेट द फिजिकल क्वांटिटीज़। अब जैसे एमीटर है हमारे पास इसमें, सेकंड हमारे पास इसमें वोल्टेज मीटर्स आता है। लेकिन ये एनालॉग कंप्यूटर्स थोड़े ओल्ड फैशनड हैं और थोड़े आउटडेटेड भी हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स। तो ये है स्ट्रक्चर के एनालॉग कंप्यूटर्स दिखते कैसे हैं। तो ये भी कुछ पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स में आपको यहाँ से भी आ सकता है। ये जस्ट बेसिक थ्योरी है, ज़्यादा डीप नहीं है, सिर्फ आपके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ज़्यादा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपका ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिजिटल कंप्यूटर की बात करेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है ये यूज़ करता है बाइनरी कोड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव के बाइनरी कोड्स क्या हैं, उसमें क्या आता है। बाइनरी कोड जो है कंप्यूटर की एक कोड्स हैं जिसमें 0 एंड 1 आते हैं, सिर्फ यही 2 डिजिट 0 एंड 1। और ऑपरेट किस पे करता है, डेटा पे। कौन से डेटा पे, जैसे मैग्नीट्यूड्स, लेटर्स, सिम्बल्स। लेकिन सिंबल सिर्फ कौन से होंगे, 0 एंड 1, नथिंग मोर देन दैट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ये है हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स, लाइक जैसे आज के कंप्यूटर्स हैं, सिंपल सीपीयू है इसमें, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड ऑल दैट थिंग्स। ये था डिजिटल कंप्यूटर्स। एंड फाइनल वाला जो हमारे कंप्यूटर्स की टाइप है दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड कंप्यूटर। एज अ नेम इंडिकेट्स कि हाइब्रिड का मतलब दो चीज़ों को मिक्स करना है। तो इस कंप्यूटर में दोनों की कैपेबिलिटीज़ हैं। कौन कौन सी फीचर्स हैं, एनालॉग के फीचर्स भी हैं, डिजिटल के फीचर्स भी हैं हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर में। ये है इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़। अब ये है हमारा स्ट्रक्चर के हाइब्रिड का, ये एनवी का हाइब्रिड कंप्यूटर एचपी का है जो यहाँ पे है स्ट्रक्चर इसका बना रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे आई थिंक, and thank you so much for watching my video. Subscribe my channel, share, like and comment this.